क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरा है बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से आज का करंट डेट तक जो है 30 साल 20 साल जितना भी होगा, मेरा 52 साल रनिंग है, तो ये मेरा 52 साल का जो रनिंग है एज है वो मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। लेकिन इससे भी क्या कम दिख सकते हैं? अभी आपने मेरा रिजल्ट देखा कि मैं जब ओवरवेट हो गई थी तो मेरे उम्र से ज्यादा दिखती थी, और अब मेरा वेट कम हो गया है तो मैं कम से कम मेरे उम्र के हिसाब तक तो आई हूँ। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये दो प्रकार के जो एज है, ये पहले बताया मैंने, क्रोनोलॉजिकल एज है वो है हमारे उम्र के हिसाब से, डेट के हिसाब से, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल एज, ये हमारे जीन्स और लाइफस्टाइल के हिसाब से चलता है। हमारे जेनेटिकल जो हेल्थ इशू है हमारे, उसके हिसाब से, और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है उसके हिसाब से। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारा है 20 30 40 50, ये हम लोग तो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है, हमारा हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है अमेरिका के कैम्ब्रिज में, वो हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या बताता है कि हमारा बायोलॉजिकल एज जो है वो 3 फैक्टर से नापा जाता है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से है? सबसे पहला है फिटनेस, दूसरा है बॉडी कंपोजिशन, तीसरा है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम ये 3 कंपोजिशन, 3 फैक्टर की वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल एज नापा जाता है, इसमें से एक भी अगर घट जाता है तो हमारा जो बायोलॉजिकल एज है या ये बढ़ा हुआ दिखता है, हम जो उम्र के हैं उससे ज्यादा दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्यों? अभी देखो, क्रोनोलॉजिकल एज हमारा घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, ये फिक्स है। जैसे जैसे हमारा डेट जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से करंट डेट है, उसके हिसाब से वो हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है वो घटाना हमारे हाथ में है। हम लोग हमारी उम्र से 10 या 9 केजी से 2 ईयर से, सॉरी 10 या 9 साल से कम दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्या है ये बायोलॉजिकल एज? क्या है? बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा। मैंने भी इस कम्युनिटी में आने के बाद ही जाना है ये क्या होता है बायोलॉजिकल एज। तो हम लोग जब आपके कोच आपको कराडा स्कैन के ऊपर खड़ा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका वेट, उसके बाद में आता है आपका बीएमआई, उसके बाद में आता है आपका बीएमआर, उसके बाद में बॉडी फैट, और उसके बाद में चौथा पांचवा फैक्टर आता है बॉडी एज। हम लोग बोलते हैं बाप रे आप 50 साल के हो, लेकिन बॉडी एज आपका 64 साल का दिखा रहा है। बहुत से लोगों के साथ ही ऐसा हुआ होगा। जब आपका कराडा स्कैन में एनालिसिस किया जाता है तो उसमें बॉडी एज दिखाया जाता है कि आप आपके उम्र से 10-20 साल आगे चल रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं, कोचेज बताते हैं कि आप उतने उम्र के नहीं हैं, आप तो 50 साल के हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो 64 साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है। तो ये क्यों होता है? ये क्या है? इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बोलती है कि हमारा बायोलॉजिकल एज नापने के 8 फैक्टर है, उसमें से सबसे पहला फैक्टर है हमारा पल्स रेट। अपना पल्स रेट कितना चल रहा है? हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो पल्स रेट है 150 के आगे चलता है, और जब हम लोग रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो 100 से नीचे आता है। दूसरा फैक्टर है हमारा बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है, हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है। तीसरा फैक्टर है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, वो हमारा 20 से 23 वो नॉर्मल होता है, क्या आप उसकी रेंज में है, क्या उसके 20 से अंदर है या 23 से ज्यादा है, ये भी आपका बॉडी एज फैक्टर करता है। चौथा फैक्टर है हमारा कमर का WHR रेशो, हिप और वेस्ट का जो रेशो है वो अगर मेल का जो है 0.9 से कम होना चाहिए, और फीमेल का जो है वो 0.85 जो रेशो है वो उससे कम होना चाहिए। अगर ये रेशो आपका 1 पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, अगर 1 के आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ, एक तो एब्डोमिनल ओबेसिटी है, और या फिर उसके आगे बहुत ज्यादा से आपको हेल्थ इशू भी है। ये रेशो भी बहुत फैक्टर करता है उसका। और छठवां फैक्टर है हमारे बायोलॉजिकल एज का कि आपकी नींद कितनी है, आप नींद कितनी लेती है। सातवां फैक्टर है आपको कोई गलत आदत तो नहीं है, आप नशा तो नहीं करते हैं, या फिर आपको अगर बैड हैबिट है, तो ये भी आपके बायोलॉजिकल एज को फैक्टर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आठवां फैक्टर है आपका डाइट कैसा है। ये 8 फैक्टर डिफाइन करते हैं कि आपका बायोलॉजिकल एज क्या चल रहा है। तो अगर क्या आप इसमें से सबको फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आपको आपका बायोलॉजिकल एज डेफिनेटली ज्यादा ही ज्यादा होना है। अब ये बायोलॉजिकल एज कम करना है तो सबसे पहले
हमको अपना हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना है। अब मैं हमारे ही कम्युनिटी के कुछ रिजल्ट शेयर करने के लिए कहूंगी। डॉक्टर साहब हमारे कुछ रिजल्ट शेयर करेंगे। यस मैम।